नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी नई क्लास यूट्यूब क्लास में। ठीक है ना। आज पढ़ेंगे अपन नए जिले और नए संभाग के बारे में। नया जिला है नीम का थाना। कौन सा है? नीम का थाना, जो कि पहले आता था सीकर जिले में। ठीक। नया संभाग है सीकर। कौन सा है? सीकर। नीम का थाना पहले सीकर जिले में आता था, लेकिन अभी निर्माण किया गया इसका सीकर और झुंझुनू के कुछ भागों को मिला। कुछ तहसीलें सीकर के लिए, कुछ तहसीलें झुंझुनू के लिए, इन दोनों को मिलाकर निम्न किसका निर्माण किया गया है? नीम का थाना जिले का। ठीक है ना। किस संभाग में आएगा? सीकर संभाग में। किस में आएगा? सीकर संभाग। सीकर संभाग में इसके अलावा 4 जिले और आते हैं। कौन कौन से हैं? सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू। कौन कौन से हैं? सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू जिले। ठीक है ना। ये शेखावाटी क्षेत्र भी कहलाता है। अब नीम का थाना के जो सीमावर्ती जिले हैं वो कितने हैं? 4 सीमावर्ती जिले हैं और एक राज्य है जिसके साथ ये अपनी सीमा शेयर करता है। कितने जिले हैं? 4। कौन कौन से? झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली। 4 कौन कौन से जिले हैं? झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली। और किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? हरियाणा के साथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नीम का थाना किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? हरियाणा राज्य के साथ। ठीक है ना। अब देखें, इसके 4 उपखंड आते हैं। इसमें कितने? 4 उपखंड है और 5 तहसीलें इसकी। 4 उपखंड और 5 तहसील। अपन को उपखंड, जैसा कि मैंने बताया, को जरूरी है नहीं। तहसील में भी अपन को वो तहसील याद रखनी है जिसमें कुछ स्पेशल हो। ठीक है ना। पहले पढ़ते हैं नीम का थाना। नीम का थाना के बारे में अपन को सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नीम का थाना है वहाँ पर गणेश्वर सभ्यता का जन्म हुआ था। कौन सी सभ्यता का? गणेश्वर सभ्यता का। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित सभ्यता है और यह ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। ताम्र ये गणेश्वर सभ्यता है किस नदी किनारे? कांतली नदी किनारे है और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। ठीक। दूसरा रामनारायण चौधरी है। रामनारायण चौधरी ने जो अपने कृषि आंदोलन हुए थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्मस्थली भी कहाँ पर है? नीम का थाना में। रामनारायण चौधरी की जन्मस्थली कहाँ पर है? नीम का थाना में। उसके अलावा पीथमपुरी झील है और 2 बांध है, कोट बांध और रायपुरा का बांध। ठीक है ना। और गणेश्वर सभ्यता के अलावा 2 और सभ्यता है, सोनारी सभ्यता और गुरारा सभ्यता। कौन कौन? सोनारी सभ्यता और गुरारा सभ्यता। दोनों का संबंध भी किससे? नीम का थाना से। ठीक है। नीम का थाना में सभ्यता हो गई थी। गणेश्वर सभ्यता इंपॉर्टेंट है, कामधेनु नदी के किनारे है और ताम्रलिप्त सभ्यताओं की जननी है। उसके अलावा गुरारा सभ्यता है और सोनारी सभ्यता है। गुरारा सभ्यता और सोनारी सभ्यता। उसके अलावा क्या है? नीम का थाना में रामनारायण चौधरी जी हैं, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ है? नीम का थाना में। और 2 बांध है, कोट बांध और रायपुरा का बांध। कौन कौन से हैं? कोट बांध और रायपुरा का बांध। एक झील है पीथमपुरी झील। ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ अपने उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी तहसील में क्या है? मनसा माता का मंदिर है। क्या है? मनसा माता का मंदिर है और मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व भी है। उदयपुर वाटी में क्या है? मनसा माता मंदिर है। मनसा माता मंदिर, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व भी है। श्री माधोपुर, श्री माधोपुर में क्या है? पंसारी की हवेली है। इंपोर्टेंट है, कई क्वेश्चन कई एग्जाम में आया हुआ है। श्री माधोपुर में पंसारी की हवेली है। ठीक है ना। खेतड़ी, जो कि पहले झुंझुनू जिले में आता था, वो आता है नीम का थाना में। खेतड़ी में क्या क्या है? खेतड़ी में तो है बागोर का किला, एक पन्ना शाह का तालाब है, पन्नालाल शाह का तालाब, बागोर का किला, पन्नालाल शाह का तालाब है। वंशाल संरक्षित क्षेत्र भी कहाँ पर है? खेतड़ी में है। तो खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। तांबा उत्पादन के लिए भी खेतड़ी फेमस है। एक बांध है अजीत सागर बांध, वो भी कहाँ पर है? खेतड़ी में। ठीक है ना। गौरी एक गांव का नाम है, क्षेत्र है गौरी, जो सौर ऊर्जा के लिए फेमस है। सौर ऊर्जा का केंद्र है क्या? गौरी। खेतड़ी में क्या याद रखना है? किला कौन सा? बागोर का। तालाब कौन सा? पन्नालाल शाह का तालाब। संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? बंसियाल संरक्षित क्षेत्र। कहाँ पर? खेतड़ी में। और बांध कौन सा है? अजीत सागर बांध। और गौरी में क्या है? गौरी में है सौर ऊर्जा का केंद्र। ठीक। पाटन, पाटन तहसील में कुछ नहीं है। पाटन तहसील में पाटन का युद्ध हुआ था 1760 में। पाटन का युद्ध हुआ था 1760 में। जयपुर के महाराजा थे सवाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच में। मराठों में कौन किसने भाग लिया था? महाजी सिंधिया ने। ठीक है ना। सवाई प्रताप सिंह जयपुर के थे और महाजी सिंधिया जो मराठे थे, उनके बीच में युद्ध हुआ था पाटन का। कब? 1760 में। ठीक है ना। जो वो पाटन कहाँ है? जो नीम का थाना जिले में। ठीक। एक कांतली नदी है। कांतली नदी का भाव क्षेत्र भी कहाँ पर है? नीम का थाना में। कांतली नदी का भाव क्षेत्र नीम का थाना है, जिसके जो भाव क्षेत्र उसको तोरावटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोरावटी। तोरावटी क्यों बोलते हैं? कि तंवर वंश का शासन रहा था इस नदी के किनारे किनारे, और जिसको शेखावंत शासन, शेखावतों का भी शासन रहा था, इसलिए शेखावटी क्षेत्र भी बोलते हैं इनको। ठीक है ना। ये आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नए जिले के साथ। थैंक यू। लाइक और शेयर करते रहे, कमेंट जरूर कीजिए। क्लास कैसी लग रही है, पसंद आ रही है नहीं, कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है ना। ठीक। मिलते हैं नए जिले के साथ। थैंक यू।